हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेसन के बारे में। आई नो आप सभी लोगों को पता है कि जेसन क्या होता है। जेसन एक डेटा फॉर्मेट होता है। जेसन को हम एपीआई रिस्पांस में रिटर्न करते हैं, राइट। लेकिन रुको, इस वीडियो में हम जेसन से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग चीजें समझेंगे, ठीक है। और इसकी वर्किंग समझेंगे कि एक्चुअल में जेसन काम कैसे करता है, राइट। एक लाइन याद रखना, इफ यू अंडरस्टैंड जेसन डीपली, राइट, यू अंडरस्टैंड एपीआई बेटर। ओके। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जेसन होता क्या है, ठीक है। अब जेसन का अगर फुल फॉर्म देखें तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। और अगर इसकी बात करें तो इट इज अ लाइट वेट टेक्स्ट बेस्ड डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, राइट। डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट यूज टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। एक क्लाइंट है और अगर हमें सर्वर से कम्युनिकेट करना है यानी डेटा एक्सचेंज कराना है तो हम यहाँ पे जेसन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। हर जगह आप देखोगे तो आप जेसन यूज किया जा रहा है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो ये लाइट वेट है, ठीक है। ये सारे डेटा फॉर्मेट से लाइट वेट होता है, राइट। और दूसरी बात ये फास्ट होता है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट ये होता है कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। आप चाहे पीएचपी यूज करो बैकएंड में, चाहे नोट जेएस यूज करो, जावा यूज करो, पाइथन यूज करो, राइट। कोई भी लैंग्वेज आप यूज करो, आप उस पे जेसन बहुत ही आसानी से रेस्ट एपीआई में आप रिस्पॉन्स को रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सिर्फ जेसन को ही रिटर्न कर सकते हैं एज अ रिस्पॉन्स। तो आंसर है नहीं। जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप जेसन में रिटर्न कर रहे हो या एग्जाम्पल में रिटर्न कर रहे हो। वो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं उसको, ठीक है। वो डेटा किस में ट्रांसफर करता है, वो करता है बाइट्स में, बाइट्स प्लस हेडर्स में, ठीक है। बाइट्स भेजता है उस डेटा के और हेडर्स भेजता है कि आप किस टाइप का डेटा भेज रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे कि अगर जेसन में भेजना है तो एप्लीकेशन जेसन, कंटेंट टाइप हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन हम यहाँ पे स्लैश एक्सएमएल, और यहाँ पे टेक्स्ट एचटीएमएल, इस तरीके से हम हेडर्स भेजते हैं, राइट। तो ये हेडर्स हम समझेंगे जब हम एक्चुअल में एपीआई बिल्ड करेंगे, वहां पे टेस्ट करेंगे, तब हम बताएंगे किस तरीके से आप भेज सकते हो, राइट। देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप जब एपीआई बिल्ड करो तो आपको ये सारी चीजें पता हो, ठीक है। कि हाँ ये जेसन क्या होता है, एचटीटीपी आप प्रीवियस देखोगे, मैंने 3-4 वीडियो जो अपलोड किए हैं, ठीक है। उसमें क्या मैंने किया, उसमें सारे टर्मिनोलॉजीज बताई हुई है कि एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, एसएसएल टीएलएस कैसे काम करते हैं, बैकएंड कैसे फ्लो करता है, राइट। वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी हैं, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि जेसन एक्चुअली काम कैसे करता है, ठीक है। तो जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो वहां पे आप क्या भेज रहे हो, आप बाइट्स, जो भी आप डेटा फॉर्मेट है उसका हेडर्स भेजोगे वहां पे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट अगर भेज सकते हो तो आपके पास एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट भेज सकते हैं, जेसन, एक्सएमएल, एचटीएमएल, प्लेन टेक्स्ट, तो फिर हम जेसन ही क्यों भेजते हैं, हम एक्सएमएल क्यों नहीं भेज सकते, हम एचटीएमएल क्यों नहीं भेज सकते। हाँ बिल्कुल भेज सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना, अगर मान लो यहाँ पे आप एक्सएमएल में भेज रहे हो, ठीक है। आप रिस्पॉन्स एक्सएमएल में भेज रहे हो तो एक्सएमएल के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि ये इसका पेलोड ना बहुत ही वर्बोज होता है, ठीक है, और बहुत ही हैवी होता है। तो इसको पार्स करने के लिए ना आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको सीपीयू की जरूरत पड़ेगी और आपको मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, राइट। और बहुत ही टाइम लगेगा इसको पास करने में, राइट। लेकिन जो जेसन होता है ना ये बहुत ही फास्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक लाइट वेट डेटा फॉर्मेट है, बहुत ही फास्ट है, ठीक है, और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, राइट। तो आप बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हो, एक ही फंक्शन आप कॉल करोगे डेटा आपका पार्स हो जाएगा, राइट। सो सारी चीजें देखेंगे अभी। तो इसलिए जेसन जो है ना वो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही यूज होने वाला है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे अगर बात करें हम जेसन एंड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जेसन और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों जो होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की बात करें या जेसन की, तो दोनों सिमिलर जैसे दिखते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो आज इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो जेसन फॉर्मेट होता है ना, अगर यहाँ पे फॉर्मेट में देखोगे तो दो चीजें होती हैं, एक तो की होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो जेसन फॉर्मेट जो होता है उसमें जो की होती है ना वो डबल कोटेड होती है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, सिर्फ दिमाग में बिठा लो एक चीज, कि जो जेसन फॉर्मेट होता है ना उसमें जो कीज होती हैं वो डबल कोटेड होती हैं, बस सिंपल। बाकी भूल जाओ, बाकी जो होता है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैलिड इनवैलिड की बात करें तो यहाँ पे इनवैलिड, जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो कमेंट अलाउड नहीं होती है जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे डबल कोटेड होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो जेसन होगा वो क्या होगा, वो सिर्फ यहाँ पे डबल कोटेड और यहाँ पे वैल्यूज होंगी, राइट। ओके, अब यहाँ पे जेसन जो होता है ना, उसमें जो कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो टोटल 6 डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है जेसन, ठीक है। कौन कौन से, जो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, नंबर सपोर्ट करता है, बुलियन हो गया, नल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, राइट। तो ये टोटल 6 डेटा टाइप्स हैं, ये सपोर्ट करता है जेसन। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, जेसन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड एरेज को, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो की वैल्यू पेयर में होती है, ठीक है। की हो गई, वैल्यू हो गई, की वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जेसन का। और अगर एरे की बात करें हम, तो ये हमारे पास क्या है, एक एरे है, एरे होगा, ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। आईडी नेम वन, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा हो गया, हो सकता है थर्ड हो, फोर्थ हो, राइट, इस तरीके से होंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे जेसन एरे बोलेंगे, ठीक है। तो एक थंब रूल याद रखना इसका, अगर सिंगल रिसोर्स है, देखो इसे क्या बोलते हैं, इसे रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, एक रिसोर्स है। तो अगर यहाँ पे सिंगल रिसोर्स है तो उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर मल्टीपल रिसोर्सेज हैं तो उसे हम बोलेंगे एरे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये इसमें मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक एरे हो गया, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, ये भी एक जेसन फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सिंगल रिसोर्स है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और फिर एक इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, इसे नेस्टेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इसे बोलेंगे, राइट। और अगर आपको एरे देखना है तो आप एरे यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर पूरे को यहाँ पे काउंट करोगे तो एक पूरा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर डेटा के पास आओगे और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या है, एक एरे है, ठीक है, और इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। ऑब्जेक्ट टू यहाँ पे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट थ्री हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से मल्टीपल कलेक्शंस हैं, इसे हम कलेक्शन बोल सकते हैं या लिस्ट बोल सकते हैं, राइट। तो ये हो गया जेसन एरे। ओके। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा इसकी वर्किंग, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये क्लाइंट है और ये एक सर्वर है, राइट। अब क्या हुआ, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट की सर्वर से, एचटीटीपी रिक्वेस्ट गई, गेट रिक्वेस्ट कि हमें डेटा चाहिए, किसी भी चीज का एक डेटा गेट रिक्वेस्ट किया उसने कि डेटा उसको चाहिए, ठीक है। सर्वर ने वो रिक्वेस्ट ली, और सर्वर क्या करेगा ना, सर्वर जो डेटा स्टोर करके रखा है ना, वो एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखा है, ठीक है, उसके पास एज अ ऑब्जेक्ट है। अब जब वो सर्वर फ्रंट एंड को रिटर्न कर रहा है ना डेटा एज अ रिस्पॉन्स, तब वो ऑब्जेक्ट में रिटर्न नहीं कर रहा है, वो सबसे पहले क्या करेगा, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग बिफोर सेंडिंग टू फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड को सेंड करने से पहले वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, किसके थ्रू कन्वर्ट करेगा, वो हमारा जो फंक्शन होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करेगा, और उससे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद वो सेंड करेगा किसको, फ्रंट एंड को, ठीक है। फ्रंट एंड को एज अ रिस्पॉन्स स्ट्रिंग सेंड कर देगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, क्लाइंट क्या हुआ, क्लाइंट ने रिस्पॉन्स रिसीव किया, ठीक है। अब जब रिस्पॉन्स उसने रिसीव किया तो किस में भेजा था, सर्वर ने तो स्ट्रिंग भेजा था, तो उसने क्या किया, स्ट्रिंग में रिसीव किया। अब जब क्लाइंट क्या करेगा, स्ट्रिंग रिसीव किया, जब उसको डेटा डिस्प्ले कराना है तो वो स्ट्रिंग में नहीं करा सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा किसके थ्रू, जेसन डॉट पार्स के थ्रू, ठीक है। ये दोनों फंक्शन आपने बहुत यूज किए होंगे, जब आप, अगर आपने यूज किया है जो एजेक्स रिक्वेस्ट अगर यूज की है जेक्वेरी में या जावास्क्रिप्ट में, तो वहां पे देखो आप कन्वर्ट करते हो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई या जेसन डॉट पार्स करते हो डेटा को, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में उसने कन्वर्ट किया, किसमें, जेसन डॉट पार्स का यूज करके, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट हुआ वैसे क्या करेगा, वो यूआई में डिस्प्ले करा देगा, राइट। तो इस तरीके से ये वर्किंग होती है जब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डेटा एक दूसरे से रिसीव करते हैं डेटा को, राइट। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जेसन किस तरीके से काम करता है, राइट। और क्या इसके डेटा फॉर्मेट्स होते हैं, क्या डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी चीज नहीं समझ में आई, तो उसके लिए आपके लिए कमेंट ओपन करके रखा है, आप कमेंट करो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।